हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त किरण बिहारी। और जो हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है कि पहले मैंने वर्ब बताया, वर्ब में काम होता है, शॉर्ट में याद रखना बच्चे, वर्ब मतलब काम होता है, ठीक है। और इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। इसका और सब नाम है सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो इसका कितने पार्ट है? 3 पार्ट हैं। पहले था प्राइमरी, मैंने बता दिया प्राइमरी में क्या होता है, एमिजार होता है, वाजबिर होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो पार्ट 1 है वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो मॉडल है ये पार्ट 2 में मैंने बना दिया है, ठीक है। इसका पार्ट 2 जाके देख लीजिए कि मॉडल में क्या क्या पढ़ाया गया, ठीक है। मॉडल इसके लिए स्पेशली जो क्लास 10th में भी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्लास 12 में भी उसके लिए तो वर्ब इम्पोर्टेंट है ही, और इवन जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो वर्ब इम्पोर्टेंट है ही भाई। उसके बाद देखो ये आपका मार्जिनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल वर्ब होता है क्या? इसको सेमी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल में जनरली ये आपका नीड लिखा हुआ है, डेयर, और ये यूज टू लिखा हुआ है। नीड मतलब क्या होता है? आवश्यकता, ज़रूरत जिसको बोलते हैं। और डियर माने जानते हो, दुस्साहस, समझते हो, गुस्ताखी। यूज टू मतलब क्या होता है? आगे पढ़ते हैं यूज टू मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नीड से शुरू करते हैं। शुरू किससे करते हैं? नीड से शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड योर हेल्प। चिल्ड्रेन नीड मिल्क। बच्चे को दूध की आवश्यकता है, ठीक है, या दूध की ज़रूरत है। अब एक चीज़ ध्यान देना है इसमें, ये जो नीड है आपका, ये जो नीड दिया हुआ है, ध्यान देना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। चलिए कैसे चेंज होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखेंगे ही, सी, इट या नेम के साथ क्या लगाएंगे, ये आपका NEEDS लगेगा, नीड्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपने पर्सन वाला अगर लेसन मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो में देख लीजिए, ठीक है, कि पर्सन में क्या होता है, ठीक है, कौन सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, ये जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ही, सी, इट क्या हो गया, इसके साथ क्या लगाना है? V5, ये मतलब ये नीड्स लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, अगर यहाँ प्लूरल नंबर है तो क्या लगाना है? इसके साथ नीड लगाना है। क्या लगाना है बच्चे? नीड लगाना है। समझ में आ रहा है बिल्कुल कि ही, सी, इट नेम के साथ नीड से लगेगा, और आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ इसको एक बार में याद रखना। आई, यू, वी, दे प्लूरल एक साथ याद करना है, ठीक है। आई, यू, वी, दे प्लूरल क्या लगेगा? नीड लगेगा। और ही, सी, इट नेम के साथ क्या लगेगा? नीड से लगेगा। ये भी याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ही नीड्स हो गया, क्योंकि ही यहाँ पे है तो क्या हो गया, क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा यहाँ पे? नीड्स लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही नीड्स सम रेस्ट, ठीक। उसका देखते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो हमें कमेंट करेंगे। आई नीड योर हेल्प, चिल्ड्रेन नीड मिल्क, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक। उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू ईट। तो इस तरह से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रीड, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू रीड। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू राइट। उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गो। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कम हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, बट यही रहेगा रूल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बच्चे अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब भी करना है, भूलना नहीं है। चलो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको नीड वाला आपने समझ में होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डियर वाला। देखो डियर माने क्या होता है? दुस्साहस। डियर का मीनिंग क्या होता है बच्चे? दुस्साहस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुस्ताखी। क्या बोलते हैं? गुस्ताखी ना करो। क्या लिखा हुआ है? जैसे देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि बिना परमिशन का कोई क्या करता है, कोई किसी का फ़ोन ले लेता है तो क्या बोलते हैं? हाउ डियर टू टच माई फ़ोन।
ये आपका फिक्स रहेगा। हाउ डियर टू टच माई फ़ोन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमसे बात करती हो, कैसे बोलेंगे? हाउ डियर टू, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा वर्ब। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे बात करती हो, क्या बोलेंगे? हाउ डियर टू टॉक टू विथ मी या टॉक टू मी, ठीक है। या तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम पढ़ती हो, मान लो कोई चीज़ है जो बिना परमिशन के नहीं पढ़ सकता है, तो वहाँ उसके लिए आप बना सकते हो, तो उसमें वही रहेगा हाउ डियर टू। ये आपका जो काम करना चाहते हो, ये आपका वर्ब है, ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाउ डियर सेम रहेगा, बाकी ये वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहीं जाना हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बाहर जाते हो, तो क्या होगा? हाउ डियर टू गो आउटसाइड। तो आप ये भी बना सकते हो, समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे वर्ब में जो भी काम आप कर रहे हो उसमें वहाँ का V1 दे देना है। टू के बाद V1 लगता है बच्चे, पता है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो, वी डियर टू स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी हम लोग इस नदी को पार करने की क्या करते हैं? इसमें पार करके इसमें क्या करते हैं? दुस्साहस करते हैं। स्विम है ना, इसको क्या करेंगे? तैर करके पार करने की क्या करेंगे? दुस्साहस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है वी डियर टू स्विम अक्रॉस द रिवर, एक नदी है, उस नदी को तैर के बाहर आना जाता है, मतलब उस पार जाना चाहता है। तो ये दुस्साहस हो गया, सभी तो नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग तो पानी से डरता है। चलो अगर आप भी स्विमिंग करना चाहते हैं और आपको नहीं आता है तो सीख सकते हो, सीखना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए, ठीक है। स्विमिंग सभी को आना चाहिए। ही डज नॉट, देखो ये भी जो डियर है ना, ये ध्यान देना, ये भी क्या होता है? ये भी चेंज होता है, यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? जैसे आपको ही सी इट नेम के साथ आपको डियर्स लगेगा, DARES लगेगा, और यहाँ पे IUV दे के साथ क्या लगेगा बच्चे? यहाँ पे RE लगेगा, डियर लगेगा, ठीक है। मेरे भाई देखो इधर, कहाँ गए? हाँ यहाँ पे देखो। तो क्या करना है, ये आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, ठीक है। DARES डियर्स होता है ही सीट नेम के साथ, और ये IUV दे फुल के साथ डियर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ही डियर, ही देखो, ही डज नॉट डियर टू फेस मी, यानी उसमें इतनी मजाल नहीं है कि वो मुझे फेस कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आता होगा कि ये जो डियर है ना, इसको कैसे यूज़ करेंगे? डियर, हाउ डियर, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ये डियर में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ही सीट नेम के साथ क्या लगता है? डियर से लगता है। IUV दे पोलर के साथ डियर लगता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं और नोट कर लीजिए फटाफट। चलो लाइक करेंगे बच्चे, लाइक करेंगे, मेहनत तो कर ही रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लाइक करो। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज टू। क्या पढ़ते हैं बच्चे? यूज टू पढ़ते हैं, ठीक है। यूज टू क्या होता है? ध्यान दो कि जो काम, उससे पहले एक टेस्ट ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जैसे इसको बोलते हैं कि वो जाता है, ठीक है। वह जाता था, ठीक है। ध्यान दो, ये टेंस में ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ कि वो जाता है, तो यहाँ पे हम जल्दी क्या कर सकते हैं? ही गोज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला कैसे बनाएंगे? अगर आप इसमें कुछ भी अगर इसमें करते हैं, जैसे ही अगर यहाँ पे वेंट कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसको नहीं बनाना है। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये काम ये टेंस में है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पास्ट में है, अगर तो इस टेंस में बनाते हैं सिंपल पास्ट में, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाना है? ध्यान दो, इसको कैसे क्या बनाना है? जो काम आप पास्ट में कंटिन्यू करते थे और वो काम अब अभी आप नहीं करते हो, उस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है बच्चे? यूज टू का यूज़ करना है। जो काम आप पहले पास्ट में कंटिन्यू, पास्ट माने भूतकाल, जो बीत गया, ठीक है। पास्ट का मतलब जो भूत माने जो भूतकाल, जो ख़त्म हो गया, जो काम ख़त्म हो गया, जो आप पहले करते थे।
यानी जो काम आप पास्ट में क्या करते थे कंटिन्यू, अब वो काम अभी आप नहीं करते हो। उस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, अब नहीं जाते, बड़े हो गए, क्यों जाएंगे स्कूल, तो वहाँ पे क्या करेंगे, मैं स्कूल जाया करता था, मतलब आप पास्ट में वो चीज़ कंटिन्यू करते थे। आप बड़े हो गए हो, आप स्कूल क्यों जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज तो हो गया, यूनिवर्सिटी हो जाए, क्या हो जाएगा, आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, अब नहीं आते हो। जैसे मैं, मान लो कोई आप ऐसे काम करते हो जो आप पास्ट में क्या करते थे, अभी आप वो नहीं करते हो, तो उसमें आपको यूज टू लगाना है। ठीक है, जैसे मैं पहले गाना गाया करता था, अब नहीं गाते, पता नहीं सर साउंड ख़राब हो गया होगा किसी का, मेरा नहीं, देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे वो गाना गाया करता था, अब नहीं गाता है, ही यूज टू, इसमें ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं, ये आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब यहाँ पे आपका सेम रहेगा। ठीक है, एक फ़ोन आ गया, चलिए इसको, हाँ तो क्या करेंगे, जो काम आप पास्ट में क्या करते थे, अब वो काम आप नहीं करते हो, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये यूज टू सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या लगाना, हमेशा V1 लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना बच्चे, हमेशा V1 लगाना। ठीक है, जैसे वो गाना गाया करता था, अब नहीं गाता, ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वो डांस किया करता था, ही यूज टू डांस। ठीक है, तो जो काम आप पास्ट में कंटिन्यू करते थे, वो काम अब आप नहीं करते हो, इसके लिए आप मार्जिनल वर्ब यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करो भाई, जैसे भी हो शेयर करो। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचेगा जो ये सब नहीं जानते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, स्पेशली खास करके हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो इंग्लिश तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, और ख़ास करके जो बिहार के बच्चे हैं जो 10 तक तो इंग्लिश समझता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है। लेकिन वही बच्चे जब क्लास 11-12 में जाता है, जब वहाँ उसे ये कहा जाता है कि तुम्हें 100 मार्क्स का इंग्लिश रखना होगा, हर रखना ही होगा, तब उस बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि भाई इंग्लिश मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे लिखेंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खास करके बिहार के बच्चों के लिए, उनके लिए तो ज़रूरी है भाई कि उसको अगर वो पढ़ेगा नहीं तो समझेगा कैसे। तो खास करके अपने उन बच्चों को आप सेंड करो, शेयर करो, जो बच्चे स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 11-12 का भी ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ, थैंक यू।